हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किए थे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि 20 थे 7 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे जो कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग थे, और ये भी 20 थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो ये 20 क्वेश्चन थे जिसे हम आज सॉल्व करेंगे 20 के 20 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। तो ये थे 20 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के, जिसमें बनता है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है डिफाइन फार्माकोपिया। मीन जो फार्माकोपिया है वो क्या होती है। सो फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक पब्लिश बाय अथॉरिटी विच कंटेन ए लिस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, देयर स्टोरेज स्टैंडर्ड एंड टेस्ट फार्मूला कंडीशन एंड प्रिपरेशन टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। मीन जो फार्माकोपिया है वो हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर आईपी के अकॉर्डिंग मीन्स इंडियन फार्माकोपिया या फिर बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इन सब के जो स्टैंडर्ड है सब कुछ इसमें लिखे हुए हैं। मीन जो हमारी ड्रग है वो कैसे हमें मैन्युफैक्चर करनी है, कैसे उसके स्टैंडर्ड टेस्ट और जो फॉर्मूलाज है या फिर जो स्टोरेज कंडीशन है और जो प्रिपरेशन है सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि जिसे हम बोलते हैं फार्माकोपिया। और जिनके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं वो होती है हमारी फार्माकोपिया, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा जो कि व्हाट इज द डोजेस फॉर्म। सो अगर डोजेस फॉर्म की बात करें तो डोजेस फॉर्म होती है, डोजेस फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन टू पेशेंट फॉर अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन जो अगर बात करें डोजेस फॉर्म की, एक फिजिकल फॉर्म होती है जिनके अंदर हम जो हमारी ड्रग है वो दी जाती है पेशेंट को। जैसे अगर फॉर्म की बात करें, जैसे हमारी डोजेस फॉर्म जैसे हमारी सॉलिड फॉर्म हुई या फिर लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हुई। बात करें अगर लिक्विड फॉर्म की, जैसे कि हमारे सिरप एलिक्सर हुए या फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म हुए जैसे कि हमारी टेबलेट कैप्सूल हुए, तो इनके अंदर जो हमारी ड्रग है वो दी जाती है उनमें करके एक फॉर्म बना के ड्रग की, तो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो मेडिसिन है वो हम आसानी से खा सके ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल टेबलेट हुई, कैप्सूल हुए, सिरप हुए या फिर इंजेक्शन ऑइंटमेंट, तो ये हमारी डोजेस फॉर्म। फिर बनता हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है मेंशन इन 2 पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। मीन जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर लिखता है पेशेंट को दवाई मेडिसिन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास से, तो उसके अंदर जो पार्ट है, जैसे हमारे सुपरस्क्रिप्शन हुई, इंस्क्रिप्शन हुई या फिर सब्सक्रिप्शन हुई, तो उसके अंदर जो मेडिसिन लिखी हुई होती है सबसे पहले एक पार्ट होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, जो कि हमारी जो प्रेस्क्रिप्शन में RX लिखा हुआ होता है। अगर नहीं भी होता प्रिंटेड तो डॉक्टर सबसे पहले RX लिखता है, जिसका मतलब होता है टेक दिस या फिर यू टेक। जो हमारे पहले जो डॉक्टर्स थे वो मानते थे कि वो प्रे करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा कुछ मानते थे पहले। तो फिर जो हमारा प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है इंस्क्रिप्शन, द पार्ट डेट कंटेन द नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ प्रेस्क्राइब मेडिसिन। मीन जो डॉक्टर है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो मेडिसिन का नाम है और उसकी जो क्वांटिटी मीन्स जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लिखता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर आता हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि डिफाइन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है। सो अगर बात करें पोसोलॉजी की, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स ऑफ मेडिसिन हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग शुड बी गिवन टू द पेशेंट्स। मीन इसकी अगर पोसोलॉजी अगर बात करें पोसोलॉजी की, तो पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मीन जो हमारी पोसोलॉजी है वो भी एक ब्रांच है साइंस की। इसके अंदर जो डॉक्टर है वो जो मेडिसिन देता है पेशेंट को, वो चेक करता है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की। मीन जो फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल है वो कितनी mg में देनी है, तो वो डिसाइड करता है उसके एज के अकॉर्डिंग और उसके वेट के अकॉर्डिंग। तो यही है पोसोलॉजी के अंदर। फिर बात करें पांचवें क्वेश्चन की जो कि राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। मीन जब पोसोलॉजी के अंदर जो डॉक्टर देखता है जो कि फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीन्स कितनी मेडिसिन देनी है पेशेंट को, तो पहले आती एज ऑफ द पेशेंट। मीन जो डॉक्टर है वो चेक करेगा कि हमारे जो पेशेंट है उसकी एज कितनी है। अगर वो अडल्ट हुआ तो उसकी जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की वो ज़्यादा होगी, और वो ओल्ड या फिर चाइल्ड हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल अडल्ट को वो 500 mg में दे रहा है तो ओल्ड को वो 250 mg में या 200 mg में देगा, या फिर जो चाइल्ड हुआ उससे भी कम mg में देगा। और अगर बात करें दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को, वो आता है हमारा बॉडी वेट। तो जो डॉक्टर है वो भी ये भी चेक करता है कि जो बॉडी वेट है पेशेंट का वो कितना है। और भी फैक्टर होते हैं जैसे अदर फैक्टर हुए, जैसे वो मेल है या फीमेल है, या फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन जो मेडिसिन है कब लेनी है या फिर किस रूट से लेनी है, ये भी अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी में। एलिगेशन मेथड की, तो इसके अंदर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं, एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी मेडिसिन की
वो हमें रिक्वायर्ड है, मीन्स इतनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तो हम कैसे बनाते हैं, इसमें दो सॉल्यूशन लेते हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ के। मीन्स फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन जैसे हमारा एक सॉल्यूशन हुआ जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की वो 250 mg है और दूसरे की फॉर एग्जांपल 400 mg है। तो दोनों को मिलाकर हम ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ हमें जितनी चाहिए उतनी बनाते हैं इन दोनों को कंबाइन करके। तो ये एलिगेशन मेथड है एक। फिर बनता है हमारा सातवां क्वेश्चन, जो तो बात करें हम प्रूफ स्पिरिट की। सो प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर दैट कंटेन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट 15 मीन्स जो हमारा जो मिक्सचर है जिसके अंदर जो अल्कोहल है वो 57.1% कंटेन कर रहा है ये सॉल्यूशन, जो कि 15.6 डिग्री सेल्सियस पर है। एंड इट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड टू कंपेयर स्टैंड ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन। मीन जितने भी हमारे जो प्रिपरेशन हुई जिनके अंदर हमारी एल्कोहल होती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर करने के लिए एक तरह से ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। मीन्स इससे हम कंपेयर करके और जो एल्कोहलिक जो हमारे और सॉल्यूशन होंगे वो बनाते हैं कंपेयर करके इससे। फिर आता है हमारा आठवां क्वेश्चन जो कि डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर। सो अगर बात करें यूटेक्टिक मिक्सचर की, सो एट यूटेक्टिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस डेट लिक्विफाई व्हेन मिक्स्ड एट द रूम टेम्परेचर इवन दो दे आर सॉलिड इंडिविजुअल। मीन्स ये यूटेक्टिक मिक्सचर की अगर बात करें इसमें हम दो सॉलिड लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं आपस में। जब उन्हें मिक्स करते हैं हम दोनों सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कैम्फर हुई जिसे हम कपूर कहते हैं और मेंथोल हुई, जब हम इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे ही हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। फिर आता है हमारा नवा क्वेश्चन जो कि व्हाट आर इफरसेंट पाउडर। मीन्स इफरसेंट पाउडर आर ड्राई पाउडर कंटेनिंग एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड प्लस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट साल्ट विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन मिक्सड विद वाटर। मीन जो हमारे इफरवेसेंट पाउडर होते हैं जब हम इन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मीन्स गैस रिलीज करते हैं जो हमारे इफरसेंट पाउडर होते हैं, जो कि अगर बात करें क्या कंटेन करते हैं, जो कि सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड और इसके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंटेन करते हैं। और जब हम इन्हें मिक्स करते हैं वाटर में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, गैस रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफरवेसेंट हमारे एंटासिड होते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की जैसे इनो हुआ, तो जैसे ही हम वाटर में मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैस रिलीज करते हैं, तो इन्हें हम इफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। फिर बनता हमारा 10वां क्वेश्चन जो कि इनका एडवांटेज की लिक्विड के एडवांटेज की। तो पहला होता है इजी टू सेलो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली। मीन्स जो हमारे बूढ़े लोग हुए या फिर बच्चे उनके लिए बहुत आसान होता है स्वेलो करना, मीन्स निगलना जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। और दूसरा आता है हमारा प्रोवाइड फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। मीन्स जो ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना एक्शन भी बहुत जल्दी दिखाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिर आता है हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि डिफाइन मोनोफेसिक लिक्विड। मोनोफेसिक लिक्विड की बात करें जिसमें एक फेस होता है जो कि सिर्फ एक फेस से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे हमारे जो लिक्विड होते हैं। मोनोफेसिक लिक्विड इज डोजेस फॉर्म और सिंगल फेस सिस्टम वेयर द ड्रग इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। मीन्स जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है। फॉर एग्जांपल जैसा हमारा वाटर हुआ, वाटर के अंदर हमारी डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो डिजोल्व है तो वो वन फेसिक हुई। अगर जैसे हमारी टू फेसिक होती मीन्स बाई फेसिक होती तो उसमें हमारे टू फेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, तो वो हमारा बाई फेसिक। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ मोनोफेसिक की जो कि सिंगल फेस है। जैसे हमारा वाटर के अंदर डायरेक्टली डिजोल्व है मेडिसिन, जैसे एग्जाम्पल की बात करें जैसे सिरप हुए या फिर एलिक्सिर हुए या फिर सॉल्यूशन हुए, तो ये हमारे मोनोफेसिक होते हैं। 12वां क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो अगर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करें, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन इन विच पार्टिकल्स फ्रॉम लूज एग्रीगेट्स फ्लॉक्स that settled quickly but don't form a hard cake and can be easily redispersed on shaking। मीन जो हमारे ये जो होते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, मैं आपको समझाऊं। ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भरे हुए हैं। सस्पेंशन वो होते हैं जिसमें वो लिक्विड जिसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे वाटर में साल्ट, तो ये हमारा लिक्विड हो और इसके अंदर जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स है ये क्विकली सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन्स बॉटम में आ जाते हैं ऐसे क्विकली, बहुत तेजी से।
ठीक है। और जब हम इन्हें मीन्स जब हम इस कंटेनर को शेक करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स है दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाते हैं और पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। इन्हें ही हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं। ये कहलाते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जो कि शेक करने पर दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। मीन जो सॉलिड पार्टिकल्स है पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, उन्हें हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं। फिर बनता हमारा 13वां क्वेश्चन, जो कि नेम 2 टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। सो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें, सो इमल्सन्स वो होते हैं जो 2 फेज से मिलकर बने होते हैं, बाईफेसिक होते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल जो कि लिक्विड प्लस लिक्विड से मिलकर बनते हैं, जैसे ऑयल प्लस वाटर। सो इन दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे इमल्शन। लेकिन जो ऑयल और वाटर है आपस में मिसिबल नहीं होते, आपस में नहीं मिलते, तो उनके लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। सो नेम 2 टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे हमारे नेचुरल एजेंट हुए जैसे अकेसिया, ट्रैगाकैन, जिलेटिन, और या फिर सिंथेटिक एजेंट हुए जो कि हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ट्विंस हुई या स्पॉन्स हुआ। तो ये है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि इमल्सन बनाने में हेल्प करते हैं। मीन जो इमिसिबल जो हमारे लिक्विड होते हैं उन्हें मिसिबल बनाने में हेल्प करते हैं। फिर बनता है हमारा 14वां क्वेश्चन, जो कि व्हाट इज डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? ए डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन वेयर पार्टिकल्स रिमेन सेपरेट, सेटल स्लोली बट फॉर्म ए हार्ड केक एट द बॉटम विच इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। मीन्स जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो क्विकली तो सेटल डाउन हो रहे थे, बॉटम में पहुंच रहे थे, लेकिन जब हम उसे शेक कर रहे थे तो वो रीडिस्पर्स हो रहे थे, मीन्स वापस सब में फैल जा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ए डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वे पार्टिकल्स रिमेन सेपरेट, जो कि स्टार्टिंग में तो सेपरेट रहता है अलग अलग, लेकिन सेटल स्लोली मीन्स आराम आराम से बॉटम पे पहुंचते हैं और एक हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं एट द बॉटम विच इज़ डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, जो कि रीडिस्पर्स नहीं होता शेक करने पर भी। मेन जो पार्टिकल्स है वो ऐसा नहीं है कि पूरे कंटेनर में दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये अंतर होता है दोनों में। जैसे हमारा ये कंटेनर है और इसके अंदर हमारा लिक्विड और ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, मीन्स ये हमारा सस्पेंशन है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जिसमें जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं, बॉटम में पहुंच जाते हैं और एक हार्ड केक फॉर्म करते हैं इस टाइप से, जो कि हम इस कंटेनर को शेक करने पर भी ये रीडिस्पर्स नहीं होते, जो पार्टिकल्स है पूरे कंटेनर में नहीं फैलते। तो ये कहलाता है हमारे डिफ्लोकुलेटेड। सो हमारा 15वां क्वेश्चन, जो कि राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ इमल्सन। मीन जो हमारे इमल्सन है जो कि बाईफेसिक होते हैं, 2 लिक्विड से मिलकर बनते हैं, उनके 2 डिसएडवांटेज लिखने हैं, 2 नुकसान लिखने हैं। तो पहला होता है इमल्सन आर फिजिकली अनस्टेबल, दे में क्रैक, क्रीम और कोलेसेंस। मीन जो हमारे इमल्सन है वो फिजिकली अनस्टेबल होते हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं, क्रैक हो जाते हैं। और दूसरा है हमारा दे आर मोर प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड नीड प्रिजर्वेटिव। मीन्स जो हमारे इमल्सन होते हैं वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जिनके लिए हमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं, वो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि हमारा जो भी चीज़ है उन्हें ख़राब होने से बचाते हैं, प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। फिर हमारा बनता है 16वां क्वेश्चन, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सो अगर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द वेट ऑफ अ ड्रग इन ग्राम डेट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस। इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सपोजिटरी फॉर्मुलेशन। मीन जो हमारा जब हम सपोजिटरी बनाते हैं, मोल्ड के अंदर डालते हैं जो हमारा बेस होता है और उसके अंदर हम मेडिसिन मिक्स करते हैं, जो हमारी सपोजिटरी है उसके लिए जो बेस यूज़ होता है और उसको हटाने के लिए, मीन्स जब हम मेडिसिन मिक्स करते हैं तो कुछ जो बेस का जो अमाउंट है वो डिस्प्लेस होता है वहाँ से। तो इसमें हम कैलकुलेशन में ये देखते हैं हमें कितने ग्राम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 1 ग्राम हमारा जो बेस है उसे डिस्प्लेस कर दे, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो ये था हमारा 16वां क्वेश्चन। फिर बनता हमारा 17वां क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी।
सो अगर इनकम्पेटेबिलिटी की बात करें, फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी अकर्स व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर सब्सटेंस आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस एन अनस्टेबल प्रोडक्ट विच में बी इनफेक्टिव अनस्टेबल एंड अनसेफ। मीन जब कोई भी हम एक साथ दो ड्रग्स लेते हैं, हमारी बॉडी में जाती है और वो आपस में इंटरेक्ट करती है, तो उन ड्रग्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है या फिर स्टेबिलिटी है, जो भी उनका असर है, इफेक्टिवनेस है, वो ख़त्म हो जाती है दोनों की, या फिर रिड्यूस हो जाती है। तो इसे ही हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। जब दो या दो से सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और उनकी जो स्टेबिलिटी है या फिर इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है, उसे हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। फिर बनता है हमारा 18वां क्वेश्चन, जो कि है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सो अगर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें, जैसे ऑयल प्लस वाटर जो कि इमिसिबल है, आपस में नहीं मिलते, तो ये हुई हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अगर बात करें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, मिक्स इन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मीन जब हम सिल्वर नाइट्रेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड आपस में मिलाते हैं, तो हमारे पास प्रिसिपिटेट बनते हैं जो कि होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, जो कि सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट बनते हैं, जो कि बॉटम में आ जाते हैं और वाइट कलर के होते हैं। तो यही होती है हमारी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस वाइट प्रिसिपिटेट और सिल्वर क्लोराइड। सो 19वां क्वेश्चन बनता है हमारा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करें, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म वो होती है जब सॉलिड में हम लिक्विड मिक्स करते हैं, तो हमारे बनते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे ऑइंटमेंट हुए या फिर क्रीम्स हुए, और अदर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे जेल्स हुई, पेस्ट हुए, या फिर जो हमारा सपोजिटरी या पेसेसरी, वो भी हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। फिर बनता है हमारा 20वां क्वेश्चन, जो कि नेम टू एक्सिपिएंट यूज इन ऑइंटमेंट प्रिपरेशन। जब हम ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन करते हैं, उनके अंदर जो एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, किन्हीं दो के नाम लिखने हमें। जैसे हम ऑइंटमेंट बनाने में जो बेस लेते हैं वो होता है हमारा पेट्रोलियम जेली या फिर लेनोलिन, और इनके अंदर जो हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जो कि हमारे ख़राब होने से बचाता है ऑइंटमेंट को, जैसे कि हमारा हुआ मिथाइल पैराबीन या फिर प्रोपिल पैराबीन। तो ये था हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में।